जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आप माघ मास महात्म के 10वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। माघ के महीने में स्नान करने से, दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वो अवश्य ही नरक को जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वो आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गाय को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरता है, वो आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं वो घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता मानते हैं वो यम की यातना नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता वो दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वो स्वर्ग को जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वो यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराण और संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वो पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों ही कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदा वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वो परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य 12 अक्षर मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये माघ मास महात्म का 10वां अध्याय था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।